सभी को नमस्ते, वनक्कम। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोज की जिंदगी में काम आने वाले कुछ जरूरी वाक्य जिन्हें आप घर पर, बाहर, बाजार या अपने दोस्तों से या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात करते समय रोज इन छोटे-छोटे वाक्यों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य है आओ। आओ को तमिल में वाह वाह कहते हैं। आओ को तमिल में वाह कहते हैं। अपने से छोटों के साथ बोल सकते हैं। और अगला वाक्य है आइए। आइए को तमिल में वांग वांग कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। आइए ना। आइए ना का तमिल वाक्य है वांगल वांगल कहते हैं। ये वाक्य आम और प्यारा सा आमंत्रण देने वाला वाक्य है जो हम तब कहते हैं जब किसी को नम्रता और स्नेह से बुलाना हो। इस वाक्य का इस्तेमाल खास तौर पर किसी को घर बुलाने या किसी जगह आने का आग्रह करते हुए या दोस्तों को आमंत्रित करने में प्रयोग होता है। आइए ना मतलब वांगल कहते हैं। अगला वाक्य है जाओ। जाओ को तमिल में पो कहते हैं। जाओ को तमिल में पो कहते हैं। अपने दोस्तों को या अपने से छोटे उम्र के लोगों को कहते हैं पो कहते हैं। अगला वाक्य है जाइए। जाइए को तमिल में पोंग पोंग कहते हैं। जाइए को पोंग कहते हैं। अपने से बड़े लोगों के लिए आदरपूर्वक ये वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य है जाइए ना। जाइए ना का तमिल वाक्य है पोंगल पोंगल कहते हैं। ये वाक्य एक विनम्र और स्नेहपूर्ण ढंग से किसी को जाने के लिए कहने वाला वाक्य है। इस वाक्य का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे किसी को कहीं जाने के लिए देर हो रही है और वह बार-बार रुक जा रहा हो, तब ये वाक्य विनम्र भाव से कह देते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। इधर आओ। इधर आओ को तमिल में इंगे वा इंगेवा कहते हैं। इधर आओ को तमिल में इंगेवा कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तुम इधर आओ। तुम इधर आओ का तमिल वाक्य है नी इंगे वा नी इंगे वा कहते हैं। तुम का मतलब होता है नी, इधर का मतलब होता है इंगे, आओ का मतलब होता है वा। नी इंगे वा कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। आप इधर आकर बैठिए। आप इधर आकर बैठिए का तमिल वाक्य है நீங்க இங்க வந்துட்டு உட்காருங்க। நீங்க இங்க வந்துட்டு उकारिंग कहते हैं। आपका मतलब होता है नींग, इधर का मतलब होता है इंग। आकर आकर को तमिल में वंदिट्टु वंदिट्टु कहते हैं। बैठे के लिए उकारिंग कहते हैं। नींग इंगे वंदिट्टु उकारिंग कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। उधर जाओ। उधर जाओ को तमिल में कहते हैं अंगे पो अंगे पो। उधर का मतलब होता है अंगे, जाओ का मतलब होता है पो। तो अंगे पो कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। उधर जाकर देखो। उधर जाकर देखो का तमिल वाक्य है अंगे पोइट पारे अंगे पोइट पारे। उधर का मतलब होता है अंगे, जाकर के लिए पोइट, देखो का मतलब होता है पार। अंगे पोइट पार कहते हैं। अगर उधर जाकर देखिए होगा तो क्या होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। जाकर आइए। जाकर आइए का तमिल वाक्य है पोइट वांग पोइट वांग कहते हैं। जाकर आइए को तमिल में पोइट वांग
कहते हैं। ये वाक्य एक आम बोलचाल वाक्य है जो हम तब कहते हैं जब हम किसी को कहीं भेज रहे हो और चाहते हो कि वह लौटकर वापस भी आए। इसका मतलब होता है जाओ और फिर वापस आ जाना या फिर घर में आए। मेहमानों को विदा करते वक्त ये वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है का तमिल वाक्य है எனக்கு பசிக்குது। எனக்கு பசிக்குது कहते हैं। मुझे का मतलब होता है எனக்கு, भूख लगी है का मतलब होता है பசிக்குது। பசிக்குது எனக்கு பசிக்குது कहते हैं। எனக்கு பசிக்குது कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है का तमिल वाक्य है எனக்கு தாகமாக இருக்குது। எனக்கு தாகமாக இருக்குது। मुझे का मतलब होता है எனக்கு, प्यास का मतलब होता है दागमा और लगी है के लिए இருக்குது। मुझे प्यास लगी है எனக்கு தாகமாக இருக்குது। எனக்கு தாகமாக இருக்குது कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। थोड़ा पानी दीजिए। थोड़ा पानी दीजिए का तमिल वाक्य है கொஞ்சம் தண்ணீர் குடுங்க। கொஞ்சம் तन्नीर कुड़ंग कहते हैं। अगर पानी के बदले खाना होगा तो कैसे कहेंगे तमिल में? थोड़ा खाना दीजिए। थोड़ा खाना दीजिए के लिए तमिल में कहेंगे கொஞ்சம் சாப்பாடு குடுங்க। கொஞ்சம் சாப்பாடு குடுங்க कहते हैं। और पानी के बदले अगर चीनी होगा तो कैसे कहेंगे? थोड़ा चीनी दीजिए। थोड़ा चीनी दीजिए का तमिल वाक्य क्या होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला वाक्य है क्या हुआ? क्या हुआ को तमिल में एन्न आச்சு। एन्न आச்சு कहते हैं। क्या हुआ? एन्न आச்சு। क्या का मतलब एन्न, हुआ का मतलब आச்சு। एन्न आச்சு कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। नाश्ता चाहिए क्या? किसी से अगर आप पूछते हैं नाश्ता चाहिए क्या का तमिल वाक्य है टिफिन वेनुमा। टिफिन वेनुमा कहते हैं। नाश्ता को ऐसे बोलचाल की भाषा में, तमिल भाषा में टिफिन कहते हैं। चाहिए क्या के लिए वेनुमा, वेनुमा कहते हैं। टिफिन वेनुमा कहते हैं। अगर किसी को खाने के लिए पूछना है तो कैसे पूछेंगे? खाना चाहिए क्या? खाना चाहिए क्या का तमिल वाक्य है சாப்பாடு வேணுமா। சாப்பாடு வேணுமா कहते हैं। अगला वाक्य है चाय पिएंगे क्या? चाय पिएंगे क्या का तमिल वाक्य है டீ குடிக்கிறீங்களா। டீ குடிக்கிறீங்களா कहते हैं। चाय के लिए टी, पिएंगे क्या के लिए कुड़िकरिंगला कहते हैं। अगर चाय के बदले कॉफी होगा तो क्या कहेंगे? कृपया कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो का तमिल वाक्य है எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க। எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க कहते हैं। क्यों का मतलब होता है எதுக்கு, हंस रहे हैं के लिए सिरिकरिंगे कहते हैं। अगला वाक्य है अच्छी नींद आई। कहते हैं ना कभी कभी हम सोकर उठकर अच्छी नींद आई का तमिल वाक्य है நல்ல தூக்கம் வந்தது। நல்ல தூக்கம் வந்தது कहते हैं। अच्छी के लिए நல்ல, नींद के लिए तूकम, आई के लिए वंदது कहते हैं। अगला वाक्य है मुझे पता है। मुझे पता है का तमिल वाक्य है எனக்கு தெரியும்। எனக்கு தெரியும் कहते हैं। मुझे के लिए எனக்கு पता है के लिए தெரியும் कहते हैं। எனக்கு தெரியும் कहते हैं। अगर इस वाक्य के बदले तुमको पता है, तुमको पता है तो तमिल में कैसे कहेंगे? உனக்கு தெரியும்। உனக்கு தெரியும் कहते हैं। अगर आपको पता है, आपको पता है तो क्या कहेंगे तमिल में? உங்களுக்கு தெரியும்। உங்களுக்கு தெரியும் कहेंगे।
चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है का तमिल वाक्य है எனக்கு தெரியாது। எனக்கு தெரியாது कहते हैं। मुझे का मतलब है எனக்கு नहीं पता है के लिए தெரியாது कहते हैं। எனக்கு தெரியாது कहते हैं। अगर तुमको नहीं पता है कहेंगे तो कैसे कहेंगे? உனக்கு தெரியாது। உனக்கு தெரியாது कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कहेंगे तो कैसे कहेंगे? உங்களுக்கு தெரியாது। உங்களுக்கு தெரியாது कहते हैं। उनको नहीं पता है कहेंगे तो कैसे कहेंगे? அவங்களுக்கு தெரியாது। அவங்களுக்கு தெரியாது कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अभी क्या समय हुआ है? हम पूछते हैं ना किसी से समय के बारे में, तो कैसे पूछते हैं? अभी क्या समय हुआ है? अभी क्या समय हुआ है का तमिल वाक्य है இப்ப என்ன நேரமாச்சு? இப்ப என்ன நேரமாச்சு कहते हैं। अभी का मतलब है இப்ப, क्या का मतलब होता है என்ன, समय का मतलब होता है நேரம், हुआ है के लिए ஆச்சு। இப்போ என்ன நேரமாச்சு? இப்போ என்ன நேரம் ஆச்சு कहते हैं। अगला वाक्य है चुप रहो। चुप रहो या शांति से रहो के लिए तमिल वाक्य है सुम्मा इरे। सुम्मा इरे कहते हैं। अगर चुप रहिए या शांति से रहिए होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? सुम्मा इरिंग, रिस्पेक्टेबल सुम्मा इरिंग कहते हैं। चलिए अगला आखिरी वाक्य देखते हैं। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं का तमिल वाक्य है अपरम संदिक्लाम। अपरम संदिक्लाम कहते हैं। बाद में के लिए अपरम, मिलते हैं के लिए संदिक्लाम, नहीं तो पाकलाम भी कहते हैं। अपरम पाकलाम, अपरम पाकलाम भी कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्य जरूर पसंद आए होंगे। अगर इस प्रकार के और भी वाक्य आप लोग सीखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताइए, तभी मैं विभिन्न प्रकार के वाक्यों से वीडियो बनाऊंगी। जब तक आप नहीं बताएंगे कि आपको ऐसे वाक्य पसंद है या नहीं, मुझे कैसे पता होगा? अगर आपको सही में पसंद आया है तो बिना भूले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नंद्री। थैंक यू।